वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो तरह की भ्रांतियां होती हैं। चिड़िया को शीशे में जो दिखता है वह भिन्नता की भ्रांति होती है। वह भिन्न है, मेरे से अलग कोई चीज है, यह भ्रांति होती है। इसीलिए चोंच भी मारती है। और हमने बहुत जगह देखा, कोई एक दिन नहीं देखा, कभी कहीं कभी कहीं, उस चिड़िया को देखा पीछे झांकते हुए। जब उधर नहीं दिखती तब फिर इधर आती है, फिर देखती है। और एक जगह हम चिड़िया का कष्ट न देख सके, 4 दिन ठहरे। दिन भर वो चोंचे मारे। बहुत बड़ा शीशा था जिसमें आदमी के साइज का। चिड़िया की परेशानी देखी कि खाना पीना भी भूल गई। जैसे क्रोधी, कामी, लोभी अपने विकार में सब भूल जाते हैं। ऐसे ही देखा, वो उससे चाहे प्यार हो चाहे दुश्मनी, मैं नहीं जानता उसका प्यार था या दुश्मनी थी, पर सब कुछ भूली। जब एक विंडो में बैठे, फिर कभी कभी मैं हिल जाऊं तो भग जाए, तो कभी कभी चुप्पी साधे मैं देखता रहूं। दिन भर आना जाना, वो मैंने कहा खाती कब होगी, इसे और काम कब दिखता होगा। उसकी पीड़ा मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने घर वालों से कहा कि भाई से ढाक दो। तो बड़ा सारा कपड़ा उसके आगे लटका दिया। तब भी उन्होंने सोचा कि किसी ने शरारत की है, चिड़िया को छिपाया है, इसलिए आए उधर करे, कपड़े को चोंच मारे। वो लगी पड़ी रही पहले के कारण कि वो है, इसलिए न होने पर भी पागलपन रहा। जगत ना दिखेगा ना, तभी तुम्हें लगेगा कहाँ चला गया जगत, क्या हो गया, जबकि है नहीं वो। तो एक तो चिड़िया की ऐसी भ्रांति होती है। दूसरी भ्रांति होती है ये मैं हूं जो दिखाई पड़ता है। ये भ्रांति प्रायः मनुष्य को होती है। इसीलिए यदि शीशा ऐसा हो जिसमें मुंह छोटा दिखता हो, या थोड़ा सा दुबला या थोड़ा सा मोटा, जिसमें आप भ्रांति न समझें। कई बार बहुत फर्क हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये भ्रांति है। पर किसी किसी शीशे में आदमी थोड़ा दुबला दिखता है, तो ये नहीं लगता शीशे का दोष है। क्या लगता है, मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूं। शीशे के अनुसार देखकर एक भ्रांति पैदा होती है। और कभी कभी थोड़ा सा अच्छा दिखता है हम लोगों को भी, तुम्ही को नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बाथरूम में जाते हैं, कभी जो थोड़ा वैसा शीशा हो तो लगता है आजकल स्वास्थ्य अच्छा है। शीशे के अनुसार मानना ये मैं ही हूं, ये भी दोष है। जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, जैसा दिखता है वैसा मैं नहीं हूं। वो भिन्न भी नहीं है और वो अभिन्न भी नहीं है। अभिन्न होता वो और मैं एक होता तो शीशा गया, मेरी छाया गई, तो मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, और जो दिखता है वो और भी नहीं है। चिड़िया को और होने की भ्रांति होती है, मनुष्य को मैं होने की भ्रांति होती है। यद्यपि उसके द्वारा आप अपने मुख को समझ तो सकते हैं,
पर 100% वो और तुम एक, अर्थात जीव जैसा दिखता है या मैं जैसा अंतःकरण में दिखता हूं, यदि मैं ही हूं तो मैं जागा और मैं सो गया, मैं आया और गया। इसलिए जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, और जो दिखता है वो और भिन्न भी नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, भिन्नता की भी भ्रांति है और अभिन्नता की भी भ्रांति है। बल्कि आप लोग अपने ही छाया से अभिन्न मानकर ही तो मर रहे हो। शायद इस बात पर हमारे मंच वाले ध्यान दे पाएंगे। यदि अंतःकरण में मेरे ही प्रतिबिंब को मैं न मान लेता, उसे मैं न समझता, तो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आना क्या है, जाना क्या है। पहली ही भ्रांति ये है कि जीव में अहम भाव, देह में अहम भाव उससे दूसरी है। देह मैं हूं यह तो महामूढ़ता है, पर जगने सोने वाला, आने जाने वाला आभास मैं हूं, यह भी भ्रांति है। शंकराचार्य कहते हैं यथा दर्पणा भाव आभास हानिर मुखम विद्यते कल्पनाहीन मेकम। जैसे दर्पण के अभाव हो जाने पर मुखाभास, यथा दर्पणा भाव आभास हानि, मेरे मुख की जो प्रतीति हो रही थी उसका अभाव हुआ है, मुख का नहीं। मुखाभास हानि, मुख के आभास की हानि हुई है। मुख का आभास पैदा हुआ है, मुख का आभास खोया है। मुख न पैदा हुआ है न खोया है। यथा दर्पणा भाव आभास हानिर मुखम विद्यते। दर्पणा भाव शीशे के हटाने पर मुखम विद्यते, मुख है पर दिखने वाले मुख के बिना मुख है। दिखने वाला मुख और बिना दिखने का मेरा मुख। जब मैं मालूम पड़ने लगता हूं तब मैं, और जब मालूम नहीं पड़ता तब मैं। जब मालूम पड़ता हूं तो बुद्धि के अनुसार होता हूं, जब मालूम नहीं पड़ता तो जैसा हूं तैसा होता हूं। बुद्धि के हटाने पर मेरा अभाव नहीं होता, पर दूसरी भ्रांति होती है कि आभास का अभाव होने पर लगता है जैसे मैं गायब हो गया। इसी तरह से शंकराचार्य कहते हैं तथाधि वियोगे निराभास को यह। जैसे बुद्धि के न होने पर निराभास मैं हूं, बिना प्रतीति का मैं हूं। बुद्धि में प्रतीति पूर्वक मैं हूं, अब बुद्धि न होने पर प्रतीति रहित मैं हूं। पर जिन्होंने प्रतीति को मैं समझा है वो कहेंगे सो गए थे, कोई कहेंगे मर गए थे, कोई कहेंगे आ गए थे, कोई कहेंगे चले गए थे। प्रतीति ही आती जाती है, साक्षी कभी आता जाता नहीं है। साक्षी माने जिसका आभास है। इसलिए एक संग ही, एक समय ही भास हो साक्षी और आभास। एक साथ ही मुख और छाया भासती है, एक साथ, उसी समय मुख, उसी समय छाया। शीशा हटा, यहां तो चूंकि दिमाग आपके पास इधर है, इसलिए आप मानते हो मुख रह जाता है। पर जहां दिमाग ही नहीं रहेगा आप बचे इस कैसे मानते हो? बड़ा मुश्किल है। यहां शीशे के अभाव में मस्तिष्क आपके इधर है,
इसलिए सोचते हो कि दिखता तो नहीं हूं पर मैं हूं। दिखाई देने वाला हिस्सा गया, जो मुझे दिखता था मैं वो न रहा, पर जिसके कारण वो दिखता था, दिखने के दो कारण, शीशा और मैं। अच्छा शीशा भर हो, मैं ना हूं तो भी दिख जाएगा ना उधर। देखो शीशे के होने से मेरे मुख का होना भी जरूरी है, तब मुख दिखाई पड़ेगा। अब मुख होने पर शीशा ना हो तब भी मुख। मैं के दर्शन के लिए मेरा होना भी जरूरी है, अंतःकरण भी जरूरी है। पर दर्शन करने के बाद समझ लिया कि मैंने ये मन, ये शीशा अपने समझने के लिए था, समझ ली, गल समझ ली तो रोला क्या। समझ लिया, अब शीशा रहे चाहे न रहे, मन रहे न रहे, आप रहेंगे, ये पक्का है। मन ही तक आप रहेंगे, जैसा मन है तैसे ही हो जाएंगे। शीशा हिला दिया, इधर का मुख इधर चला गया, इधर का इधर चला गया। अभी मैं सामने हूं, यूं करूं इधर को चला जाए। जो चला जाता है वो मुख है क्या? यहां तो ये मुख भी थोड़ा हिल सकता है, इसलिए समझाने में कठिनाई है। ये मुख भी हिला सकते हो, और मुख न हिलाओ, बिल्कुल केवल शीशा हिला सकते हो। पर जहां की मैं बात करता हूं, आत्मा को तो आप हिला ही नहीं सकते, सिर्फ मन ही हिला सकते हो, और मन ही हिलता है। आत्मा तो अचल है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा का कुछ होता ही नहीं। ये जो होता तुम्हें दिखता है, दिखता है, दिखता तो मुझे भी है, चिड़िया को भी दिखता है, पर चिड़िया को वो और है दिखता है। दिखता मनुष्य को ऐसा मैं हूं दिखता है, 100% वैसा मैं नहीं हूं। आप कभी शीशा देखना, दाएं तरफ आप कुछ लगा लेना और शीशा देखना, तो तुम्हारा इधर से दाईं तरफ है और उधर से बहुत फर्क है। इधर से इधर को देख रहे हो, उधर से इधर को देख रहे हो, तो बहुत कुछ भिन्नता है। इसलिए पर भिन्नता होने पर उसके बिना मुझे अपने समझने का कोई साधन नहीं है। ध्यान दें, इसलिए अंतःकरण से भले भ्रांति पैदा होती है बुद्धि के कारण, लेकिन इसी के कारण थोड़ा सा ख्याल आया कि हूं मैं। आपको कब ख्याल आया? आपको अपने होने का कब ख्याल आया? जब बुद्धि थी कि जब नहीं थी? तो बुद्धि के होने से ख्याल आया, पर बुद्धि के होने से कैसा ख्याल आया? कहीं जैसी बुद्धि तैसे ही ख्याल आया। यदि बुद्धि देहाभिमानी है तो मैं देह हूं ख्याल आया। बुद्धि दुखी सुखी है, छोटी बड़ी है, तो वो ऐसा लगने लगा। मैं कैसा लगता रहता हूं? जैसी मति तैसी गति। अब इस मति को ये कैसे बनाए कि तेरे में कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसी मति। इसीलिए गुरु से मति लेनी है, क्योंकि गुरुओं की मत में बिगड़ना नहीं है, सदा निर्लेप है, और हमारी मत में सब गड़बड़ है। आपकी मत में ही तो दुखी हो, पापी हो, मरोगे, जन्मते हो। आप अपनी समझ में कि गुरुवाणी की समझ में?
आपकी समस्या आपकी मति की है, और तुम समस्या का समाधान औरों से चाहते हो, गुरु से नहीं, गुरु मत से नहीं, अपनी ही मत से अपनी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान चाहते हो। आज एक जगह हम थे तो एक माता बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी। सब आदमी समझदार है। एक प्रश्न यहां भी आया है, प्रश्न तो सच्चा है, सचमुच प्रश्न है, पर कई लोग टेप होते हैं, बोले जाते हैं। तो मैंने कहा माता जी थोड़ा धैर्य रखो। नहीं, मैं सुनता रहूंगा, तुम बोलती रहो। यदि आप समझना चाहती हो तो मैं बोलूं तुम सुनो, सुनाओ कम। गुरुओं के ग्रंथ पढ़ के चूंकि श्रद्धा है इसलिए तर्क नहीं करते हो, नहीं, भीतर भीतर हजारों तर्क भरे हैं गुरुवाणी के प्रति। ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर है ये समझ के आती है तुम्हें, और ये समझ आती है ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता है, ब्रह्मज्ञानी जन्म मरण से रहित है, ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता, तुम्हें है भरोसा? तुमने तो कितने ब्रह्मज्ञानी जला दिए, बहा दिए। समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। तुम्हारी समझ में ना आता हो तब भी सुनो कि ये क्या कह रहे हैं, लड़ने न लगो कि ये क्या बोलते हो, ये है, ये ऐसा कहीं हो सकता है? जैसा तुम्हें समझ नहीं आता वो ऐसा ही है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक आपकी बुद्धि साथ न दे तब भी श्रद्धा करो कि ये झूठ नहीं बोल सकते, गुरु झूठा नहीं हो सकता। इसलिए सच है, लेकिन फिर भी मुझे अभी समझ नहीं आता। समझ पर संदेह करना है कि गुरु पर शक करना है? जो गुरु पर शक करता है वो अपनी समझ का भरोसा करता है, और जो गुरु पर विश्वास करता है उसे अपनी समझ पर तो शक है पर गुरु पर शक नहीं है। बड़ा फर्क है इसका। जो अपनी समझ को प्रमाण मानता है वो गुरु से क्यों समझेगा? आपके पास तो है ही समझ, हम पैदा हुए हैं, मरेंगे, हम दुखी हैं, हमारा तो अनुभव है ये। हमको सुख दुख स्पर्श नहीं करता, काम क्रोध जय परसे नहीं, ते घट ब्रह्म निवासा। जिसके घट में ब्रह्म है उसको ये छूते नहीं, मौत नहीं छूती। अब क्या आपके अंदर ब्रह्म निवास नहीं है? वाणी के हिसाब से ब्रह्म सब जगह है, पर फिर उनके यहां क्यों कहा निवास है? सब में भगवान है, फिर किसी किसी में क्यों? एक बात गुरुओं की है, सब में है, कहते है सब में, पर उन्हें भरोसा है क्या? सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी को भरोसा है कि ब्रह्म है मुझ में, हूं मैं ब्रह्म में, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं। ये ब्रह्मज्ञानी समझता है। अब हम कहें तुम ब्रह्म हो, तुम अलेप हो, तो तुम प्रश्न करोगे जब हम अलेप है तो हमें दुख क्यों होता है? जब हम अविनाशी हैं तो क्यों मरते हैं? अब मरते हैं ये तो तुम्हारे लिए सच है, और नहीं मरते ये वाणी ने कहा है। बात समझ में आ रही? मरते हो ये आपकी समझ है, और ब्रह्मज्ञानियों का कहना है तुम नहीं मरते हो, तुम अमर हो। तालमेल नहीं है।
तुम्हें मरना दिखता है। गुरु ये नहीं कहते कि तुम बेईमान हो, गुरु ये नहीं कहते कि तुम झूठे हो, वो कहते हैं तुम्हारा अनुभव गलत है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है, बेईमान नहीं हो। स्वप्न में हमने देखा, बहुत दुखी हुए, क्या हमने ढोंग किया? जिसने स्वप्न में दुख देखा, चोरी हो गई, मारपीट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो ढोंगी था? बोलो नहीं। जान के करता है? नहीं। वो झूठा है? नहीं, उस समय वही लग रहा था। इसी तरह आज का जो तुम्हें अनुभव है वो सच है तुम्हारा, पर तुम्हारा अनुभव सच लगने पर भी गुरु की बात को झूठा मत मानो। वो भी झूठ नहीं बोलते। यदि तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम दुखी हो, जन्मे हो, मर रहे हो, तो गुरु जब कहते हैं जन्म मरण रहित हो तो वो झूठ बोलते हैं। तुम अपने अनुभव से बोलते हो, वो अपने अनुभव के बिना बोल रहे हैं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। वो भी तो समझ के बोल रहे हैं कि मैं जन्म मरण रहित हूं, और उन्हें पता है कि मैं सबकी एक तरह की है। यदि मैं जन्म मरण रहित हूं तो सामने वाले को कहते तू भी जन्म मरण रहित है, पर ये समझ गुरु के पास है, आम लोगों के पास अभी नहीं है। इसलिए गुरु के पास किस लिए जाना है? कौन सी समझ? सेलुलर चलाने की, जहाज चलाने की? जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए गुरु की समझ चाहिए, और काम चलाने के लिए तुम्हारे पास समझ है। बहुत बार तो तुमसे मुझे लेनी पड़ेगी, पर एक बात मैं दृढ़ता से कहता हूं, ब्रह्म की समझ मुझे तुमसे नहीं लेनी। आज नहीं कल तुम्हें हमसे ही लेनी पड़ेगी। वो नहीं है तुम्हारे पास। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, ना अभिमान समझता हूं, और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो स्वप्न की समझ स्वप्न के समय थी, जागे तो वो समझ झूठी निकली। आज की आपकी समझ है, बिल्कुल बेईमान नहीं हो, चालाक नहीं हो, ढोंगी नहीं हो, तुम गुरु से झूठ नहीं बोल रहे हो। अपनी समझ का सच है कि तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे, तुम मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अधूरापन मिटाना चाहते हो, पूरे होना चाहते हो। बिल्कुल सच्ची बात है। तुम सुखी होना चाहते हो, निश्चिंत होना चाहते हो, दिन रात सुबह से शाम तक बचने के लिए रोड पर कहीं पर मरने से बचने में लगे पड़े हो। कोई बेईमान हो? और तुम अपनी कोशिश से बच भी नहीं पाओगे। अपनी समझ से मरने से नहीं बचोगे, और अपनी समझ से जन्म मरण और विकार दुख से नहीं बचोगे। अपनी समझ से। गुरु की समझ लो, और गुरु की समझ लोगे तब तुम्हारी समझ तुम्हारी जैसी बनी रहेगी। ये मतलब है। तुम समझोगे कि हम अपनी बनाए रखेंगे, गुरु जी की भी समझ रख लेंगे। उनकी समझ लेते ही तुम्हारी समझ रहेगी नहीं, उन्हीं की जैसी हो जाएगी। जाग जाने पर सपने वाली समझ भी बनी रहेगी। गुरु की समझ पाते, गुरु की मत पाते, तुम्हारी मत का दिवाला निकल जाएगा। इसलिए अच्छा, आपको कथा अच्छी लगती है इसलिए आते? अच्छी तो गाने लगेंगे, नाचना लगेगा, पिक्चर लगेगा, अच्छा लगने का तो बहुत है।
देखो, कोई काम अच्छा लगता है इसलिए करना है नहीं, अच्छे काम को करने में अच्छा लगे। इसी तरह से देखो, समझ पाने में तुम्हें प्रीति हो, समझ पाने में तुम्हारा मन लगे। जिसमें मन लगे ना वही ठीक नहीं है। इसलिए एक बार तुम्हारा मन न लगे तो भी गुरुवाणी सुनो, गुरुवाणी पढ़ो, गुरुवाणी समझने की कोशिश करो। जहां समझ में ना आए तो जो होवे कोई साधु महात्मा जो वाणी समझते हो उनसे पूछो कि ये बात हम अलेप हैं, ये समझ नहीं आती। हम अलेप हैं, हम निर्विकार हैं। यहां तक जैसे शीशे में मेरा मुख बदला बदला सा, एक छोटे में और भी सयाने में कई बार शीशा देखा तो मुंह थोड़ा कम अच्छा लगता है, तब तो भ्रांति रहती। एक शीशा देखा, आंखों की लाइन लगी थी, आंखें आंखें आंखें। ऐसा कभी आप नहीं देखा होगा जिसमें बहुत आंखें दिखती हैं दो ही? आपने देखा कि नहीं? पता नहीं शीशा बनने में कोई गलती हो गई, क्या होती है, तो मुख की लाइन, मुख के ऊपर मुखों की लाइन, आंखों की लाइन होती है। ऐसा हमने शीशा देखा है। अब हम रखा करेंगे, तुम्हें दिखाएंगे कि देखो कितनी आंखें हैं तुम्हारे, मुख। तो वो जल्दी समझ आता है कि कोई गड़बड़ है शीशे में। पर जब थोड़ा सा दुबला सा मुंह लगता है, तगड़ा सा लगता है, तो नहीं लगता ये गलत है, लगता है सचमुच गड़बड़ है, सचमुच अब ठीक हूं। तो जब थोड़ी बुद्धि ठीक होती है ना, सचमुच मैं धनी हो गया हूं, हुए कुछ नहीं हो, मैं अब ऐसा हो गया हूं, बड़ी इज्जत हो गई, एक है लगता है। असल में तुम बुद्धि के रहते जैसे तुम हो तो कैसे समझे? जैसी बुद्धि तैसे ही समझेंगे। तो जब उपनिषद जन्य बुद्धि होगी, ब्रह्म विद्या जन्य बुद्धि होगी, गुरुवाक्य जन्य बुद्धि होगी, उस बुद्धि से जैसे तुम हो तैसे समझ सकोगे। इसीलिए हमारे यहाँ प्रमा ज्ञान बोलते हैं। प्रमा, तुम कैसे हो ये गुरु के द्वारा शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र से युक्त बुद्धि। इसीलिए गीता में भी एक जगह कहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जन्म लेते, उत्क्रमण करते, दुख सुख भोगते, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा, स्थित है तब भी अपने को नहीं जान रहे, जिसको मैं जान रहे वो है ही नहीं, वो वास्तविक नहीं है जैसा हम जान रहे। और उत्क्रामण, जब परिवर्तन होता है तब भी आप नहीं जानते किसका होता है, अपना ही परिवर्तन जानते हो। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम, भोगते समय सुख को या दुख को जब भोगते हो तो लगता है कि मैं भोगता नहीं हूं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, विमूढ़ लोग नहीं देखते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देख पाएंगे कि ये किसका धर्म है, ये कहाँ है, मुझ में है या मुझ में दिखते हैं। मिट्टी में घड़ा दिखता है दिखता है, और टूटता फूटता मरता दिखता है। और उस घड़े के मरने का धर्म, घड़े का न रहना पना, मिट्टी को अपने में मैं का न रहना दिखता है। इतना मिले हुए हैं
देखो एक दूसरे को कभी छूते नहीं, घड़े ने कभी मिट्टी का स्पर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। मिट्टी को घड़े ने छुआ नहीं कभी। मिट्टी में घड़ा 1 मिनट भी रहा ही नहीं। अब ये बात नहीं जम रही होगी। क्यों? देखो इस हाथ में ये हाथ रहा, अब हट गया। क्योंकि 2 हाथ है ना, एक मिट्टी एक घड़ा, 2 हैं क्या? जो मिट्टी में घड़ा रहता है और फिर जाता है, विचार करते करते लगेगा स्पर्श तो तब होता जब होता कुछ दिखता है, स्पर्श नहीं होता आत्मा में कोई चीज। इसलिए सर्वनिवासी सदा आलेपा, कोई चीज स्पर्श। स्पर्श तुम्हें क्यों लगता है? बुद्धि में स्पर्श होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। बुद्धि लिप्त हो जाती है कर्तापन में और बुद्धि अलिप्त होती है, पर आत्मज्ञानी बुद्धि अलिप्त होती है, ब्रह्म से अज्ञानी बुद्धि लिप्त होती है। आत्मा तो सदा ही निर्लेप है। जन्म का ख्याल भी बुद्धि में आता है, मृत्यु का ख्याल भी बुद्धि में आता है, और बुद्धि में ही ये ख्याल आता है कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। इस बुद्धि को बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, इसी को कहते हैं नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए, समझ बदली दुनिया ही बदल गई। हम संतों से सुनते हैं, राम योगी जी के गुरुदेव तो हमने बहुत बार पहले देखा, प्रवचन सुना, तो उनसे भी सुना, संतों से सुना। क्या सुना? कि आत्मा निर्लेप है, कर्तापन बुद्धि में है, कर्तापन बुद्धि में है और अकर्तापन भी बुद्धि में आना चाहिए। क्योंकि इसी बुद्धि में आपको अकर्तापन देखना है। बुद्धि ना होगी तो ना कर्ता देख पाओगे, ना अकर्ता देख पाओगे, ना जन्म देख पाओगे, ना अमरत्व देख पाओगे। बुद्धि ही जन्म मरण को दिखाती है और बुद्धि ही किसी शास्त्र वाक्य के द्वारा अजन्मापन का अनुभव करने का साधन बनेगी। और फिर समझ लेने के बाद बुद्धि की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि कोई वकील किया आपने, उसने तुम्हारे केस की बहस की, उस बहस के अनुसार जज ने फैसला कर दिया, आप बरी हो गए, किसी भी चीज से मुक्त हो गए। अब जज की जरूरत है? यदि जज मर जाए तो तुम्हारा फैसला मर जाएगा। बुद्धि एक बार फैसला कर दे कि तुम जन्म मरण रहित हो, मैं मुक्त हूं, फिर बुद्धि मर जाए, हमारा फैसला नहीं मरता, पर फैसला हो जाना चाहिए। फैसले के पहले बहस सुनते सुनते ही मर जाए तो दूसरा जज आएगा, दूसरा भी मर जाए, फैसला करके मर जाए कोई फर्क नहीं। फैसले, इसलिए बुद्धि फैसले के पहले सो जाए ठीक नहीं, फैसले के पहले शरीर छूट जाए
ठीक नहीं है। फैसले के पहले शरीर छूटे तो तुम मरोगे, हाँ, और फैसले के बाद शरीर छूटे तो ये मरेगा, तुम नहीं मरोगे। परीक्षित ने कथा ही तो सुनी, कथा सुने कि पहले यदि सांप काटता तो परीक्षित को काटता, कथा सुनने के बाद शरीर को काटा, शरीर मरा, परीक्षित नहीं मरा। इतना कथा का मतलब है। अभी तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हें हानि लाभ होता है, तुम्हें, और ज्ञान के बाद मुझे हानि नहीं होता, मुझे लाभ नहीं होता, मेरा कोई शत्रु नहीं। शत्रु कब होता है तुम बताओ, मुझे नहीं पता। शत्रु कौन होता है? जो तुम्हें दुख पहुंचावे, जो तुम्हें मृत्यु को डरावे, जो चोरी करे तुम्हारी, तुम्हें नुकसान पहुंचावे, वो कौन होता है? बोलो। अच्छा, जो तुम्हें रुपया दे जावे वो कौन होता है? जो तुम्हें मान देवे, बोलो। और जो तुम्हें बीमारी से, मरने से बचावे वो कौन होता है? मित्र होता है, ठीक है ना। और जो मरता ही नहीं हो कोई, उसको मारने वाला दुश्मन कैसे होगा? यदि मरने वाले तुम नहीं हो तो मारने वाला हो सकता है, और मारने वाला हो नहीं सकता तो दुश्मन कैसे? और तुम दुखी हो जाते हो इसलिए तुमको ये दुख देते हैं, दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन कौन? जो तुम्हें यहां तक पत्नी भी देने लगे तो कहोगे तू तो मेरी दुश्मन है। बेटा दुख देने लगे तो क्या कहोगे? बेटा क्या है, ये तो मेरा। और सुख देवे तो ये तो नौकर नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, बड़ा सुख देता है, बड़ा ख्याल करता है। जो मेरा नहीं है वो भी मेरा हो गया, और मेरा है वो भी दुश्मन हो गया, क्योंकि कुछ देता है सुख या, और जो कोई मुझे सुख ही नहीं दे पावे, मुझे जरूरत नहीं सुख की, तो मेरा मित्र कौन? और यदि मुझे कोई दुख नहीं दे पावे, सपोज नहीं दे पावे, तो है तो कोई दुश्मन। इसलिए ज्ञानी के बैरी मीत समान। ज्ञानी के लिए बैरी और मित्र समान होते हैं, क्योंकि किसी से लाभ हानि नहीं। यदि देह मैं हूं तो बचाने वाला मित्र, देह मैं हूं तो मारने वाला शत्रु। मैं देह नहीं हूं। और इतना ही नहीं, फिर तो आदमी मेरा दुश्मन नहीं, काल भी मेरा दुश्मन नहीं। काल भी क्या करता है? कुछ छीन लेता है, प्रिय चीज छीन लेता है, देह छीन लेता है, अवस्था छीन लेता है, वस्तु छीन लेता है। इसलिए काल बुरा है? यदि काल तुम्हें छीनता नहीं, मारता नहीं, तो काल क्या दुश्मन है? और तुम देह नहीं हो तो काल दुश्मन नहीं। इसलिए अजात शत्रु, ज्ञानी का कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। पर ये बहुत ऊंची बात है, 24 घंटे अभी नहीं रहेगी, ठीक है? तो क्या करो, थोड़ी देर इसे रखो, सुनते समय रखो, ध्यान में लाओ, पढ़ते समय आओ। थोड़ी देर भी तुम शत्रु मित्र से रहित हो जाओ, मैं देह हूं ख्याल से रहित हो जाओ। चलो थोड़ी देर को भी ये होने लग जाए, फिर अभी आ जाओ, फिर सोचो, फिर एक समय आएगा जब सदा सदा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। अब चूंकि आज मुझे टी सीरीज वाले नाराज होंगे, ये कैसेट बनाते हैं, इनके द्वारा मिलेंगे आपको, तो बीच में बंद कर रहा हूं।
मुझे ट्रेन पकड़नी है। अच्छा, ट्रेन चूक जाए तो क्या होगा? तो प्रश्न कर रहा हूं, ट्रेन चूक जाए तो जहां जाना है वहां, और जिनका सम्मेलन है वो चौपट होएगा, मैं चौपट हो जाऊंगा। ऐसे ही है, थोड़ा समझ का फर्क है। तो क्या मैं जिम्मेदारी ना समझूं? दूसरों को तकलीफ क्यों पहुंचाऊं? मैं ना पहुंचूं कोई नहीं, लेकिन उनको तकलीफ क्यों दूं? इसलिए मेरी ड्यूटी है, और इस बहाने तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें कोई फर्क न पड़े। यदि किसी को फर्क पड़ता है तो उसका ख्याल किया करो, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, देश का। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। एक मस्त महात्मा चले गए, नहीं गए। हमने कहा हम ऐसे मस्त नहीं है, हम ऐसे मस्त हैं कि चले भी जाएंगे मस्त भी रहेंगे। भाई ये भी एक मस्ती है कि कह भी दिया तो नहीं गए, क्या बिगड़ता है? और ये भी मस्ती, कह दिया तो चले ही जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हम अपनी ड्यूटी करते हुए मुक्त नहीं रह सकते, कर्तव्य पालन करते भी हम निश्चिंत रह सकते हैं। शरीर को बचाएंगे क्योंकि ये काम का है, लोगों के काम का है। नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, बच जाएगा तो बच जाएगा, दोनों में तैयार हैं। इस तरह से धीरे धीरे इतनी बातें सोचो कि सोच करके ही तुम्हें वो मिल जाए जो करने से नहीं मिला। जो कर करके नहीं मिला वो सोच के मिल सकता है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। एक कथा सुना दें। किसी को लड़का नहीं हो रहा था, शंकर बाबा ने वरदान दे दिया। शंकर भगवान पार्वती इकट्ठे थे, शिव जी भी वहीं थे, और वरदान दे दिया। और जिसको लड़का हुआ उसने मनौती की थी कि हम घी गुड़ चढ़ाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और ये भी मनौती की थी कि हम पड़ा भेंट करेंगे। पड़ा, कटरा क्या होता है? भैंस का। हाँ, वो भेंट करेंगे। यदि लड़का हो गया तो वो जिनके लड़का हुआ वो शिव जी की पिंडी में पड़ा बांधा है, भेंट कर दिया। और मनौती की थी उसने, देवी मैया को घी गुड़ लगा दिया। अब एक दिन वो कुतिया चाटने पहुंच गई तो उनकी आंखें मुंह सब चाट लिया पार्वती की। तो पार्वती चिल्लाई, ओ बाबा, शंकर बाबा को ख्याल नहीं करते हो, मेरी क्या दुर्दशा है? वरदान दे दिया तो आपत हो गई। कहें तूने वरदान दिया, तू अपने घर तो बैठी है, अब मैंने वरदान दिया, ये पड़ा लिए चला जा रहा है कड़ील के, पता नहीं किस गड्ढे में डालेगा जाके। वो पड़ा था, खूंटे की तरह उखाड़ के शिव जी का लेके चल पड़ा। तो ऐसा ही है, तुम तो अपने घर जैसे भी हो, अब हम तो मारे फिरेंगे। ओम शांति शांति।